तो जय हिंद साथियों, मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएसजी कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी पटना ब्रांच में आपका स्वागत करता हूं। और ये खास वीडियो मैं उसलिए बना रहा हूं, इस वीडियो को बनाने का कुछ औचित्य भी था और ज़रूरी भी था। बच्चों को लेके मैसेज भी आ रहा था मेरे पास, काफ़ी बच्चों का व्हाट्सएप मैसेज भी आया है और कॉल भी आया है कि सर जो आपने बोला वही हुआ। और ये मैं आज नहीं, 17 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, तो कुछ नमूनों ने उसके ऊपर कटाक्ष भी किया था कि इनको क्या पता है, इनको कैसे पता है, या क्या लेटर है। तो मुझे ऐसा है कि उस बच्चे से उम्र में मैं कम से कम, जिस बच्चे ने कटाक्ष किया था उससे 15 से 17 साल बड़ा हूँ उम्र में भी, और जॉब भी करके आया हूँ। वो जिस जॉब के लिए अभी सोच रहे होंगे लोग, मैं उस जॉब को करके आया हूँ। तो मुझे जहाँ तक जानकारी प्राप्त होता है, मैं अपने बच्चों को सही चीज़ जानकारी अवगत कराता हूँ। और मैंने बोला था कि होम सेंटर नहीं रहेगा। मुझे लड़कियों के ऊपर संशय था, लेकिन लड़कों के ऊपर मुझे संशय नहीं था। लेकिन जो CSBC ने पूरे के पूरे लोगों का होम सेंटर चेंज कर दिया। मैं आज नहीं, तो जो मैं कहता हूँ पक्का होता है। ऐसा नहीं हर बार जितने आप वीडियो देखिएगा, मैंने फायरमैन के लिए बोल दिया था बच्चों को कि आपका इस दिन मेरिट बनेगा तो उसी दिन मेरिट बना, इतना कटअप जाएगा तो लगभग OBC का तो कटअप ही उतना ही गया था। दरोगा का भी जो मैंने कटअप बनाया वो लगभग वही गया। OBC और EWS का तो कटअप ही मेरे कटअप से मिलान हो गया। 1 नंबर 2 नंबर किसी में चढ़ा, ऊपर नीचे हुआ है। उसके बाद मैं बिहार पुलिस के लिए 21,391 को लेके मैंने वीडियो बनाया था 15 से 17 दिन पहले, और बोला था कि होम सेंटर नहीं है। तो अभी आप बच्चे इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि किसने आपको बताया है कि होम सेंटर नहीं है। तो ये भोजपुर फिजिकल एकेडमी के चैनल से आपको सुनने को मिला कि होम सेंटर नहीं है। अभी आप रात भर बच्चे अपना चेक करते रहे कि उनका कहाँ सेंटर है, कहाँ सेंटर है। सेंटर देखने से क्या मिलेगा? सेंटर कल नहीं देखते तो क्या पता नहीं चलता? आपको आपका एग्जाम डेट पता चल गया कि आपका किस डेट को एग्जाम है, आपका सिटी नेम पता चल गया। अभी भी आप तैयारी पूर्ण रूप से करते रहिए। हमारा संस्था बच्चों को पूर्ण रूप से तैयारी करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। कल आप देख सकते हैं, संडे को हम लोगों ने NIT घाट में ओपन टेस्ट लिया, निःशुल्क टेस्ट लिया। ओपन टेस्ट निःशुल्क टेस्ट होता है हमारे यहाँ। आज भी जाइए हमारे सेंटर, स्टडी मूड सेंटर पे, वहाँ भी आपको टेस्ट दिलवाया जाता है। ऊपर से क्लास चल रहा है, ऊपर से जो सिलेबस। अब मैं बात करूँगा सिलेबस को लेके कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको सही में नौकरी लेना है तो मैं कटअप की बात करूँगा और सिलेबस के बारे में बात करूँगा। तो कटअप लिस्ट जो जाएगा, बहुत ही मिनिमम से मिनिमम कटअप लिस्ट जाएगा। और आप अगर इस चीज़ में बढ़िया से अगर तैयारी करेंगे तो आपका नौकरी हो जाएगा, और नहीं तो अगली भर्ती का भी आप इंतजार करते रहिए। और अगली भर्ती में आपको क्या होगा क्या नहीं होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, और बिना पढ़े आप सोचिएगा कि जॉब जाके कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। चूँकि अब सेंटर काफ़ी उथल पुथल हो चुका है। अब जितने भी सेटर थे उनका अब नीचे से ज़मीन खसक गया है। जिन्होंने डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर दिए नीचे से, अभी भी कुछ नमूने जो सेटर है इस चीज़ को लेके वो कर रहे हैं कि हमने ये करा देंगे वो करा देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि पैसे दे के फंसिएगा नहीं। अगर पैसे दे के फंस जाइएगा, अगर उस नमूने सेटर से अगर बात भी हो रही होगी तो बोलिएगा मेरा रिजल्ट लाइए तब हम पैसा देंगे, अगर इतना ही बड़ा सेटर है तो। लेकिन मेरा आपको ये चीज़ बताने का काम था कि पैसा दे के मत फंसिएगा। बहुत मेहनत से पैसा आपके गार्जियन आपके लिए जुटा के रखता है, आपकी बहन की शादी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए रखता है। खून बेच के, खेत बेच के, शरीर बेच के कोई गार्जियन पैसा इकट्ठा करता है, तो उस पैसे को ऐसे ना गवाइएगा। अगर किसी से आप बात किए हुए हैं या लगता है कि आपको ये वीडियो मेरा इसीलिए संदेश है उन बच्चों के लिए कि डॉक्यूमेंट मत जमा कीजिए किसी के पास, किसी को पैसे मत जमा कीजिए। वो पैसा लेके दुबई भाग गया तो फिर उसको ढूंढते रहना उसके गांव में। उसके गांव में जाओगे तो गांव वाले बोल देंगे कि चला गया। हमारे आस पड़ोस गांव में भोजपुर जिले में फुलाड़ी गांव पड़ता है। हमारी बच्ची श्वेता वहीं पे तैयारी करते, हमारे यहाँ तैयारी करती थी। मेरिट नहीं बना उसका, फिजिकल में उसका कम नंबर था। तो मैंने बोला था बेटा तेरे मेरिट नहीं बनेगा, तो बोली सर मेरे गांव का दलाल है, वो बोल रहा है कि 2 लाख रुपए में। वो 20 लोगों का 2 लाख रुपया 2023 में रखा था, और 1 साल तक सूद पे पैसा कमाता रहा। तो ऐसे ही बहुत सारे दलाल अभी दुबई जाने के फिराक में हैं। आपसे आपका पैसा इकट्ठा करेंगे और दुबई भाग जाएंगे, आप ढूंढते रहिएगा, मिलेगा नहीं। घर जाके क्या कीजिएगा उनके? इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी समय है। हमारा संस्था हमेशा के लिए प्रतिबद्ध रहता है कि अगर हमारे पास आते हैं तो पूर्ण रूप से आइएगा, तैयारी करने के लिए आइएगा। हमारा संस्था में आज भी क्लास चल रहा है, आप जाकर वहाँ क्लास कर सकते हैं।
बहुत सारे नमूने ऐसे आते हैं, बहुत सारे देश चोर ऐसे आते हैं, यहाँ आते हैं जिसे लगता है कि लंका दहन कर देंगे, आने के बाद पता चलता है कि लंका दहन तो छोड़ दीजिए, समुद्र मंथन भी नहीं कर पाएंगे, नहीं समुद्र के किनारे भी नहीं पहुंच पाएंगे। आते हैं तैयारी करने के लिए, तो आइएगा तैयारी करने के लिए। अगर मन करता है कि हाँ मैं जाकर वहां तैयारी करूंगा, बहुत ही, अगर 8वां क्लास 9वां क्लास 10वां क्लास अगर आपने सही से पढ़ाई किया होगा तो बिल्कुल आपका सिलेबस वही है। सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस को बता दिया गया है कि यही सिलेबस रहने वाला है। इसी में से पूछेगा, क्या आप संधि नहीं पढ़े, क्या आप समास नहीं पढ़े, क्या आप मुहावरा नहीं पढ़े, क्या आप छोटे छोटे हिंदी के वर्ड नहीं पढ़े, क्या आप छोटे से मैथ नहीं पढ़े, क्या आप छोटा सा इंग्लिश पैराग्राफ नहीं पढ़े, तो धिक्कार है आपको। ऐसे ही नमूने जाते हैं इंडियन आर्मी में, बोलते हैं कि हम 440 के धावक है, 410 के धावक है, 418 के धावक है, और उनका मेरिट नहीं बनता है, वो आउट हो जाते हैं मेरिट से, चूंकि वो वहां 30 नंबर भी नहीं ले लेंगे आपके, 100 में 100 फिजिकल बना के जाते हैं, लेकिन 30 से 40 नंबर नहीं बोलते हैं मेरिट से आउट होता हूं। तो उन नमूनों को मैं बताना चाहता हूं, बताया बहुत सारे मिलते भी नमूने। बोले तो फिर किस लिए दौड़ता था भाई? यूट्यूब पर दिखाने के लिए दौड़ता था, तो यूट्यूब पर दिखाने के लिए ना दौड़, मेहनत कर ले। तो वैसे अगर धावक हैं तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा बुक पलट लीजिए। 8वां 9वां 10वां का ही इतिहास पूछेगा, 8वां 9वां 10वां का ही पॉलिटी पूछेगा, 8वां 9वां 10वां का ही सिविक्स पूछेगा, 8वां 9वां 10वां का ही भूगोल पूछेगा, 8वां 9वां 10वां का ही बायोलॉजी पूछेगा। तो क्या आपको इतना भी नहीं आता है महाराज? तो क्या तैयारी कर रहे हैं जी? बहुत ही अच्छा मौका है। अगर खुद के मेहनत से आप वहां जाते हैं तो बहुत बढ़िया मौका है। लड़कियों को मैं इतना हिदायत दे रहा हूं बेटा कि अभी तक भी अगर नहीं पढ़े हो तो कम से कम बुक पलटना शुरू कर दो, कम से कम कुछ लूसेंट के चैप्टर पलट लो, कम से कम कुछ क्वेश्चन बैंक याद कर लो, कम से कम कुछ तो जानकारी हासिल कर लो। और नहीं तो फिर आपको जॉब यहाँ नहीं लगेगा, आप घूमते रह जाइएगा। 21,391 सीट फुल होकर भी चला जाएगा। 36 नंबर मिनिमम होता है लड़कियों के लिए, उतना लाइए। एससी कैटेगरी की लड़की, एसटी कैटेगरी का अगर नहीं होगा तो आप मेरे पास, मैं यही सेंटर में बैठा हूं, आप बोलिएगा सर आप आइएगा, क्वेश्चन हम मिलवा देंगे। अगर आप क्वेश्चन टिक करके हमको बता दीजिएगा कि सर हम 35-36 नंबर का मार के आए हैं, हम जो पूछेंगे आप उसका आंसर बता दीजिएगा। और नहीं अगर होगा तो बोलिएगा, हम जो इनाम चाहिए वो देंगे बच्चे मेरे। उसके बाद जितने भी ईबीसी की लड़की है आप लाइए ना, 38 नंबर लाइए। एक 38 को क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए। आप किसी भी बुक को, जिसे 1 तारीख को पूछा था, 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, उसमें 38 क्वेश्चन क्या आपने सॉल्व कर दिया बिना देखे उखे? कल हम लोग NIT घर पर एग्जाम गूगल से सर्च कर रहा था नमूना, बोला हम गूगल से सर्च कर रहे हैं सर, क्या हो गया, देखेंगे एग्जाम होगा तो यह देखेंगे ना सर, अभी तो गूगल में सर्च कर लीजिए। ऐसे ऐसे नमूने बैठे हुए, तो ऐसे ना बनिए। 38 नंबर ईबीसी, 40 नंबर अगर आप बेटा मेरे आप उठा के ले आते हो, EWS से हो और OBC से हो, तो आपका जॉब हो जाएगा। उसके बाद बचता है जनरल कैटेगरी, 45 नंबर आपके लिए लड़कियों के लिए एनफ हो जाएगा। इतने की तैयारी आप जोरदार तरीके से करके रखिए। कटअप नहीं बढ़ेगा, कटअप नहीं बढ़ेगा, इसके पीछे कारण है, मैं बताऊंगा, वो भी वीडियो में बने रहिएगा। और फिजिकल का डेट बताऊंगा, और जो मैं बताता हूँ लकीर है वो, उस लकीर को आज तो कोई माई का लाल काट नहीं पाया है। ऐसे ही नहीं 20 साल सर्विस करके आया हूँ, और ऐसे ही उम्र 40 की नहीं हो गया है। बच्चे अकेडमी खोल के बैठे हूँ, बच्चा नहीं हूँ, मेरे बच्चे हैं उनसे बड़े बड़े, जिन बच्चों को मैं भर्ती करा चुका हूँ, उनसे बड़े बड़े मेरे बच्चे आज की डेट में ज्वाइन कर गए हैं इंडियन आर्मी और बिहार पुलिस में। इसलिए जो बोलता हूं सुन लीजिए, और नमूनों के चक्कर में ना रहिए। जिस नमूने ने बोला था कि होम सेंटर नहीं पड़ेगा, आज क्या नमूना सबके सामने माफी मांगेगा? नहीं मांगेगा। और मैंने बोला था कि होम सेंटर नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, आज नहीं, 17 दिन पहले मैंने इस चीज को बताया था, और सत्यापित भी आज CSBC ने कर दिया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, लड़का पार्टी SC कैटेगरी के हो, SC कैटेगरी से आते हो, 45 से 47 48 नंबर लाओ, आपका हो जाएगा। कटअप इतना कम क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे कारण है, मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। फिजिकल के डेट भी बताऊंगा आपको, और आपकी ज्वाइनिंग डेट भी बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। पहले कटअप तो बता दूं, उसके बाद ST कैटेगरी का सेम यही रहेगा। उसके बाद EBC का लड़का अगर 50 से 52 स्कोर करके आते हैं तो आपका जॉब रखा हुआ है। EWS और OBC के बच्चे अगर 54, 55, 56 अगर स्कोर मार के आप आ जाइएगा, और मेरे सामने ले आप टिक लगवा के दिखा दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन है, ये मैंने करके दिखाया, क्या मेरा रिजल्ट बनेगा? मैं उसी दिन बोल दूंगा कि आपका बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे एक्सपीरियंस है मेरे भाई, बच्चों की तरह अकेडमी खोल के नहीं बैठा, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ दुनिया देखा हूं मैं। लोगों को दुनिया उस दिखने में पता नहीं अगले जन्म लग जाएगा, या कोई देख नहीं पाएंगे, खानदान में कोई देखा होगा नहीं देखा होगा,
लेकिन मैं देख के आया 57, 58, 59 नंबर अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा लेकर आता है उसका रिजल्ट निकलना तय है। इस कट ऑफ के ऊपर मैं आपको आंखें खोल दूंगा। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिए। अभी आप दरोगा का एग्जाम हुआ, बढ़िया एग्जाम हुआ, पीटी का एग्जाम हुआ, 25,000 बच्चों वहां पे उत्तीर्ण हुए थे पीटी के लिए, जिसमें से 1275 लड़के ज्वाइन कर गए, कुछ लड़के फॉर्म नहीं भरे, कुछ का एज एक्सपायर कर गया। तो 20,000 मान लीजिए, 20 दिया 60, 62 पे कट ऑफ गया था, तो 62 पे उनका गया था कट ऑफ, तो आपका कितने पे जाएगा? इतने ही लड़के पढ़ने वाले हैं, बाकी लड़के मुंह तक हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कट ऑफ इतना ही जाएगा जितना मैं बता रहा हूं। तो 20 दिया 60, यानी 60,000 लड़के, 20 चौका 80 मान लेते हैं, 20 5 100 मान लेते हैं। 62 नंबर पे कट ऑफ गया था उनका, तो आपका 50 से नीचे ही रहने वाला है। इस चीज को कैलकुलेशन जब कीजिएगा तब आपको पता चलेगा। 4 गुना, तो चलिए 4 गुना भी हम मान लेते हैं, 20 चौका 80 हो गया। 80,000 बच्चे भी अगर पढ़ने वाले हैं, 50 से 60 स्कोर कर रहे हैं लड़का लड़की, 40 50 60 का स्कोर कर रहे हैं, तो आप ही का नौकरी ना होगा जी। जो अभी तक शुरू ही नहीं किया, अभी तक दलाल के भरोसे बैठा हुआ था, उसका होगा? उसका नहीं होगा। हम जो लोग टेस्ट लिए थे या संडे को टेस्ट लिए थे, 50% नहीं 70% बच्चे फेल हैं। 12 नंबर, 14 नंबर, 8 नंबर, और क्वेश्चन का लेवल इतना डाउन था, तब उनको ये नंबर आया। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पढ़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, टाइम पास करने वालों की कितनी है, दलाल के भरोसे बैठने वालों की कितनी है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे नम्र विनती है कि अभी भी मौका है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, बस आपका निकल जाएगा नैया, नहीं तो नैया डूब जाएगा। हल्का हल्का पैर हाथ खोलते रहिए, पैर हाथ खोलना शुरू कर दीजिए। चूंकि कट ऑफ तो मैंने बता दिया, मैं दिल थाम के बैठे रहिए कि बता रहा हूं कि फिजिकल कब होगा। नवंबर महीने में आपका फिजिकल भी चालू हो जाएगा। नवंबर महीना नोट करके मेरा रख लीजिए, नवंबर महीने में आपका फिजिकल भी चालू हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग भी जनवरी तक हो जाएगी। इस चीज को गांठ बांध के रख लीजिएगा कि सर क्या बोले, किसी कारणवश अगर होगा, किसी कारणवश या कोई विपदा पड़ गई, कोई आपदा आ गई, या बोर्ड ने कुछ चेंजमेंट कर दिया, तभी नवंबर में फिजिकल नहीं होगा, नहीं तो नवंबर में फिजिकल होगा 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 होगा। इस चीज को भी लिख लीजिएगा कि मैंने जो डेट बताया था 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त, ये डेट भी निकल के वही आया। और मैंने बताया था होम सेंटर नहीं पड़ा, वो भी वही हुआ। तो बता रहा हूं, अभी से सतर्क हो जाइए, नहीं तो दरोगा के लड़के, अभी दरोगा के अभ्यर्थी 1275 की तैयारी कर रहे थे, फरवरी महीना से जो लड़का कंटिन्यू दौड़ रहा था, किसी संस्था में दौड़ रहा था, फरवरी महीने से, फिजिकल जून महीने में हुआ, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने में लड़का 36 का नंबर नहीं बना पाया, चूंकि वो हेल्थगर था। 4 महीने लग गया उसको दरोगा का फिजिकल बनाने में। तो आपका स्थिति क्या है आप देख लिया। आपको तो दरोगा का नहीं, आपको तो पुलिस का बनाना है, और नंबर भी आपको चाहिए 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर का दौड़ भी चाहिए। और उनको तो 4 फीट फाड़ना था, आपको तो 4 4 4 8 5 फीट का जंप भी चाहिए। उनको तो 16 फीट गोला फेंकना था, आपको तो 20 फीट गोला फेंकना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हल्का फुल्का शरीर से मैं गया था जब दरोगा का पीटी हुआ था, उसके बाद मैंने पटना के काफी संस्थानों में भी गया था, कहीं कहीं जैसे प्रेमचंद गोलंबर पे गया था, तो बहुत सारे बच्चे मेरे ऊपर मजाक किए थे, हाइल बनाने अकेडमी चमका गए थे, प्रचार कर रहे हैं, और आज वही आज की डेट में रो रहे हैं। बोले काश हम सर उसी दिन आ गए होते आपके पास, तो हमारा ये नौबत ना दिखना होता, और हम फिजिकल में डिस्क्वालीफाई नहीं होते, फिजिकल में पास हो गए हम आते। यही वही लड़का वहां बोल रहा था, बोला ये तो अपने अकेडमी चमकाने आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम एकेडमी नहीं, हमारी एकेडमी ऐसे भी चमक रही है और आगे भी चमकेगी। पीछे भी चमका है, आज भी चमक रहा है, कल भी चमकेगा। आपके बलबूते हम एकेडमी नहीं, हम अपने बलबूते एकेडमी चमकाते हैं, क्योंकि हमको अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरी वीडियो को मानते हो, देखते हो, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, दौड़ का भी और रिटेन का भी, दोनों एक साथ लेके चलो। 2 घंटा सुबह में खूब पसीना बहाओ, और दिन भर अपना कहीं, अब नींद मत, नींद तुमको कैसे लग जाएगा जी? नींद लग रहा है तुमको, नींद लग जाएगा, तुम नौकरी कर लोगे जी। देख लीजिए, तुमको नींद लगना चाहिए भाई, नींद नहीं लगना चाहिए तुमको। तो परेशानी, बेचैनी होना चाहिए शरीर में कि हमको नौकरी लेना, अगर तुम्हारा ड्रीम है तब। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो संदेश था आपको अवगत कराने का। दलालों से सावधान,
अपने मेहनत पे भरोसा और अपने शरीर पे भरोसा और अपने माँ बाप का इच्छा करने के पूरा करने पर भरोसा अगर आप लेके आ गए तो आपका जॉब हो जाए। ये मेरा वीडियो छोटा संदेश उन बच्चों के लिए था कि आप दलाल के भरोसे नहीं, आप अपने भरोसे बैठिए। भगवान के भरोसे नहीं, आप अपने भरोसे बैठिए। आप अपने मेहनत पर भरोसा कीजिए, आप अपने उम्मीद पर भरोसा कीजिए, दलाल पर भरोसा कीजिएगा जी। पैसा मत फंसाइएगा, तो रोइएगा। होम सेंटर हो गया ना चेंज, आगे भी बहुत कुछ होने वाला है, वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जरूरतमंद दोस्तों को शेयर कीजिए। आगे वीडियो बनेगा एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के ऊपर। माइंड से निकाल दीजिएगा कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस में क्या होने वाला है। वीडियो अगला मिलेगा, तब तक चलते हैं। थैंक यू, जय हिंद। तैयारी करते रहिए। जय हिंद।